आज का जो चैप्टर है वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की बात करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या है? हम लोग जब एजेंसी की डेफिनेशन में जाएंगे तो वहाँ डेफिनेशन देखते हैं क्या लिखी हुई है। तो वहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, एन एजेंट इज ए पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विथ थर्ड पर्सन। तो देखिए बेसिकली इसमें दो हैं, एक है प्रिंसिपल और एक है एजेंट। कौन प्रिंसिपल है, कौन एजेंट है? तो एनी पर्सन कैन बी एन एजेंट, बट जो प्रिंसिपल होगा वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होगा। मगर एजेंट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो ऐसा कहीं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में नहीं दे रखा है। तो एजेंट कौन हो सकता है? एजेंट कोई भी हो सकता है, कोई स्टूपिड, कोई इडियट, कोई लुनेटिक, कोई साउंड माइंड, कोई अनसाउंड माइंड, कोई माइनर, कोई मेजर, कोई भी एजेंट हो सकता है। मगर प्रिंसिपल सिर्फ वही व्यक्ति होगा जो कि कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो कि साउंड माइंड होगा, लुनेटिक नहीं होगा, अनसाउंड माइंड नहीं होगा, 18 साल से ऊपर का होगा, मेजॉरिटी प्राप्त कर चुका होगा, वो प्रिंसिपल होगा। मगर एजेंट जैसे मैंने पहले बता दिया कि कोई भी हो सकता है, किसी आप पगले को भी एजेंट अपॉइंट कर सकते हो। अब ये एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन जो है वो देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में किस तरह से चलता है। क्योंकि देखिए अल्टीमेट जो लायबिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी प्रिंसिपल पे ही आने वाली हैं। जैसे कि एक हम गार्जियनशिप की बात कर लें, तो अगर आप किसी बच्चे के गार्जियन हैं और आप जानते हैं कि आपका बच्चा 18 साल से ऊपर का नहीं है, फिर भी आप उसे अपनी कार, अपनी बाइक दे देते हैं और वो जाकर किसी को ठोक देता है इन द सेंस एक्सीडेंट कर देता है किसी का, तो क्या वो बच्चा लायबल है उस एक्सीडेंट के लिए? जी नहीं। उस बच्चे ने जितनी भी क्षति पहुंचाई है उसका सारा भुगतान आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो इंश्योरेंस भी करा रखा है तो इंश्योरेंस कंपनी भी उसका पेमेंट नहीं करेंगी, क्योंकि आपने यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, ब्रीच ऑफ लॉ किया है। तो आपने जो एजेंट अपॉइंट किया, जैसे कई बार घरों के अंदर जा बेटा दादी को दिखा ला, तो दादी को दिखाने के लिए एक बच्चा निकल पड़ता है जो कि 18 साल से नीचे है और फुल स्पीड में दादी को पीछे की गाड़ी पे बिठा कर ले जाता है, और वो बच्चा 18 साल का नहीं है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, मगर आपने उसे अपॉइंट कर दिया अपने बिहाफ पे। जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी आपकी थी कि जाएं अपनी माँ को दिखा के लाएं, तो आपने अपने बच्चे को कहा कि जा बेटा दादी को दिखा ला, और वो बच्चा 18 साल से कम का है, माइनर है, वो दिखाने अपनी दादी को जा रहा है और किसी का एक्सीडेंट कर देता है। तो जितने भी उसने क्षति पहुंचाई दूसरे को, सारा कंपनसेशन आपको भुगतना पड़ेगा। आप उसके लिए लायबल है, उसको इंडेमनीफाई करने के लिए आप लायबल होंगे। खैर जाने दीजिए, आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्रिंसिपल है वो हमेशा कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होगा। एजेंट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ना हो तो भी चलेगा और हो तो भी चलेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है एजेंट के कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने से। अब देखिए जो प्रिंसिपल है यहाँ पर, सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल वही कार्य अपने एजेंट से करा सकता है जिसको करने के लिए खुद प्रिंसिपल ऑथोराइज्ड है। इफ आई कैन बाय अ गन फॉर मी, देन आई कैन हायर एन एजेंट टू बाय अ गन फॉर मी। अगर मुझे ही गन लेने की परमिशन नहीं है तो मैं ऐसे थोड़ा ना कहूँगा कि मूंगी लाल जी एक गन खरीद के दे दीजिए मुझको, मेरे एजेंट बन जाइए। क्यों बन जाए भैया? जब तेरे पास अथॉरिटी नहीं है, जब तू खुद गन नहीं खरीद सकता, तो फिर तू दूसरे को कैसे अपॉइंट कर सकता है कि मेरे लिए गन खरीद लो? तो जो काम आप कर सकते हैं सिर्फ उसी के लिए आप अपना एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं। प्रिंसिपल जो भी होगा वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होगा, और एजेंट के लिए कहा गया है कि एजेंट कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो वो कोई भी व्यक्ति कौन हो सकता है? तो किसी क्या पगले को भी क्या एजेंट बना सकते हैं? तो जी बिल्कुल, किसी पगले को, किसी इडियट को, किसी स्टूपिड को, किसी अनसाउंड माइंड को, किसी लुनेटिक को, किसी पर्सन डिस्क्वालिफाइड लॉ जो है उसको किसी दिवालिये को हम किसी को भी एजेंट घोषित कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। तो एजेंट के बारे में दे रखा है कि कोई भी व्यक्ति एजेंट हो सकता है, तो हम किसी भी व्यक्ति को उठाकर एजेंट बना देंगे। मगर प्रिंसिपल वही व्यक्ति होगा जो कि कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसके पीछे लॉजिक क्या है। लॉजिक इसके पीछे यही है कि जितनी भी लाइबिलिटीज़ अराइजेज होने वाली हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पर अराइजेज होंगी, क्योंकि एजेंट जो कार्य करता है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे ही करता है, वो अपने मन से कोई कार्य नहीं करता है। आप कई बार अपने बच्चों को
सामान लाने के लिए भेज देते हो, चाहे आपका बच्चा 5 साल का ही क्यों ना हो। जा एक काम कर, अंकल को कहना कि 1 किलो चीनी दे दे, तो वो जाता है बच्चा और आप उसको 1 किलो चीनी लाए कि पैसा देते हो और वो जाकर 1 किलो चीनी ले आता है। तो वो दुकान वाला उस बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है जो कि एक माइनर है, जो कि एक 5 साल का बच्चा है, बट वो एक एजेंट हो गया और आप एक प्रिंसिपल हो गए, क्योंकि आपने उस बच्चे को अपॉइंट किया चीनी लाने के लिए। तो समझ लीजिए कि एजेंट कोई भी हो सकता है, मगर प्रिंसिपल हमेशा कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ही होगा। एक लैटिन मैक्सिम है कि फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, मतलब जो काम आपके लिए किसी और ने किया वो काम आपने किया ऐसा माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में। तो जो काम आपके एजेंट ने किया वो काम ऐसा माना जाएगा कि आपने किया, आप उसके लिए लायबल होंगे। ओके दोस्तों, देखते हैं कि एजेंसी को टेस्ट कैसे किया जाए। तो एजेंसी को जो हम टेस्ट करने जा रहे हैं उसके लिए हम 2 बातें देखते हैं। डज ही हैव द अथॉरिटी टू एक्ट ऑन माई बिहाफ, और दूसरा डज ही हैव द अथॉरिटी टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप ऑन माई बिहाफ। क्या उसके पास अथॉरिटी है कि वो मेरे बिहाफ पर एक्ट कर सके, क्या उसके पास अथॉरिटी है कि वो मेरे जितने लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं क्या वो उनको कर सकता है। तो अगर वो दोनों काम कर सकता है तो ही इज योर एजेंट, तो वो आपका एजेंट है, अदरवाइज ही इज़ नॉट योर एजेंट। एक टेस्ट करते हैं। एक हमारे मित्र हैं मिश्रा जी, उन्होंने अपनी बहन को एज एन एजेंट अपॉइंट कर दिया कि जाओ मेरे लिए एक लड़की ढूंढो, लड़की बहुत सीधी सादी भोली भाली होनी चाहिए और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अब जो एजेंट उन्होंने अपॉइंट किया वो शोभा दीदी को कर दिया अपनी। तो शोभा दीदी जाती हैं मिश्रा जी के लिए लड़की ढूंढने के लिए। तो वो देखती हैं लड़की भोली भाली सीधी सादी मिश्रा जी के लिए, तो क्या उनको वो पसंद आ जाती है शोभा दीदी को लड़की, जिससे वो चाहती है पंकज मिश्रा शादी कर लें। तो उसके पंकज मिश्रा के बिहाफ पे क्या शोभा दीदी उस लड़की से शादी कर सकती हैं? तो वो नहीं कर सकती हैं, मतलब उनके पास अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि वो लीगल रिलेशनशिप या वो जो रिलेशनशिप बनने वाली है, जो लड़की से शादी या फेरे लेने हैं, वो कार्य पंकज मिश्रा द्वारा ही किया जाएगा। तो फिर शोभा दीदी पंकज मिश्रा की एजेंट नहीं हुई। तो ही इज गिविंग हर द अथॉरिटी बट शी हैज़ नो पावर टू क्रिएट रिलेशनशिप, लीगल रिलेशनशिप। तो ये दोनों बातें नहीं मिलती है तो आपका वो एजेंट नहीं है जिसको आपने अपॉइंट किया है। अगर ये दोनों बातें हैं कि एक तो आपके बिहाफ पे काम कर सके और आपके बिहाफ पे लीगल रिलेशनशिप बना सके, देन ही और शी इज योर एजेंट, अदरवाइज ही और शी और एनीबडी एल्स इज नॉट योर एजेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं एक्सटेंशन ऑफ अथॉरिटी। एक्सटेंड कितनी कर सकते हैं अथॉरिटी को? तो एक्सटेंशन ऑफ अथॉरिटी में जो एजेंट होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है स्पेशल एजेंट, एक होता है जनरल एजेंट और एक होता है यूनिवर्सल एजेंट। तो जो स्पेशल एजेंट है वो हमारा टाइगर अभी जिंदा है, जब स्पेशल काम पड़ेगा तो टाइगर को बुलाएंगे। तो जो स्पेशल एजेंट है वो डे टू डे वर्क नहीं करता है, वो किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए बुलाया जाता है कि स्पेशल काम आन पड़ा है, आओ स्पेशल काम करके जाओ। और जो जनरल एजेंट है वो डे टू डे बिजनेस करता है, जैसे आपके लिए आपके गुड्स खरीदता है, बेचता है, स्टाफ को सैलरी देता है, और भी बिजनेस के डे टू डे जो वर्क है वो सारे के सारे वो करने के लिए ऑथराइज्ड होता है, तो वो जनरल एजेंट कहलाता है। और यूनिवर्सल एजेंट वो एजेंट है जो कि आपने उसको सारी अथॉरिटी दे रखी है, इवन ही कैन सेल योर बिजनेस, और जो भी चाहे वो उस बिजनेस के साथ या आपके बिहाफ पर वो कर सकता है। इवन जस्ट लाइक आई हैव अ बंगला इन लंदन, सो वो आपका लंदन का बंगला भी बेच सकता है। अगर आपके पास कोई बंगला है कहीं विदेश में, कहीं लंदन में, कहीं पेरिस में, तो वो आपके लंदन और पेरिस के बंगले को भी बेच सकता है। ही इज कॉल्ड द यूनिवर्सल एजेंट। तो यूनिवर्सल एजेंट जो होता है वो काफ़ी पावरफुल होता है और उसके पास हर वो अथॉरिटी होती है जो कि प्रिंसिपल के पास होती है। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि हमारे जो 3 एजेंट हैं, स्पेशल एजेंट जो स्पेशल पर्पज़ के लिए बुलाया जाएगा, टाइगर अभी जिंदा है। अगर कोई
पर्पज़ है जो टाइगर से करवाना है तो टाइगर को बुलाएंगे, क्योंकि वो डे टू डे बिजनेस करने नहीं आएगा। डे टू डे बिजनेस करने के लिए आप जो एजेंट अपॉइंट करते हो वो हैं हमारे जनरल एजेंट, जो कि डे टू डे बिजनेस आपके स्टाफ को सैलरी देना या आपका हर वो एक्ट करना जो कि आप बिजनेस में करवाना चाहते हो। तीसरा यूनिवर्सल एजेंट, जिसको आप कंप्लीट अथॉरिटी देते हो, इवन ही कैन सेल योर हाउस, वो आपका घर भी बेच सकता है, सिर्फ जयपुर का ही नहीं, लंदन, पेरिस, स्विट्ज़रलैंड और विभिन्न जगहों पर जो आपने मकान खरीद के रखे हुए हैं, ही कैन सेल ऑल दीज। तो यूनिवर्सल एजेंट जो है उसके पास कंप्लीट अथॉरिटी है। तो एजेंट हमने देख लिया, हमने टेस्टिंग ऑफ एजेंसी करके देख लिया, हमने समझ लिया एजेंट क्या है, हमने समझ लिया प्रिंसिपल कौन है, कौन कॉम्पिटेंट है, कौन नहीं, कौन प्रिंसिपल हो सकता है, कौन एजेंट हो सकता है, इन सारी बातों को हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। नाउ अब हम देखते हैं रूल्स ऑफ एजेंसी। जो रूल्स ऑफ एजेंसी है, मान लीजिए कि अगर कोई कार्य सिर्फ मैं कर सकता हूँ तो उसी कार्य के लिए मैं कोई एजेंट अपॉइंट कर सकता हूँ, बट इसके एक्सेप्शन है। जैसे एक पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे मान लीजिए कोर्ट में जाकर एफिडेविट पेश करना है तो वो आप ही करेंगे, उसके लिए आप एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकते। मान लीजिए कोर्ट ऑफ सेशन या फिर स्टैच्यूटरी एक्ट जो है, कोर्ट ऑफ सेशन अगर किसी को डेथ पनिशमेंट देता है तो कन्फर्मेशन विद द हाई कोर्ट, बिना हाई कोर्ट की कन्फर्मेशन से वो नहीं देगा, तो वो किसी को एजेंट नियुक्त नहीं कर सकता कि तुम मेरे बिहाफ पर कन्फर्मेशन दे दो, या फिर हाई कोर्ट किसी को नियुक्त नहीं कर सकता कि तुम मेरे बिहाफ पे कन्फर्मेशन दे दो। नहीं, जो पर्सनल नेचर के एक तो कॉन्ट्रैक्ट्स और दूसरे स्टैच्यूटरी एक्ट्स, उन दोनों को एक्सेप्शन में रखा गया है, उनके लिए कोई भी एजेंट अपॉइंट नहीं किया जा सकता।